जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हो दोस्तों। आज मैं आप सभी स्टूडेंट को बताने वाला हूं, अगर आप यूपी बोर्ड में अगर आप यूपी बोर्ड का एग्जाम में मतलब कि परसेंटेज कम लाए हो या किसी भी सब्जेक्ट में फेल हो गए हो, तो मैं तरीका बताने वाला हूं किस प्रकार से यूपी बोर्ड जो है यूपी बोर्ड में अपना नंबर इंक्रीज करवा सकते हो। तो सब कुछ बताने वाला हूं। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है, तभी जाकर के आपको समझ में आएगा, अन्यथा कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो देखिए, पहला पॉइंट ये है, अगर आप एक सब्जेक्ट में अगर फेल हो गए हो या दो सब्जेक्ट में फेल हो गए हो या बैक लग गई है किसी भी प्रकार से, तो देखिए एक या दो सब्जेक्ट वाला स्टूडेंट जितने भी है सभी स्टूडेंट अपना नंबर जो है इंक्रीज करवा सकता है। तो किस प्रकार से करवाओगे, तो सब कुछ मैं बताने वाला हूं। तो चलिए मैं अपने बोर्ड के स्क्रीन पर ले चलता हूं, यानी कि बोर्ड पर ले चलता हूं और आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताऊंगा, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। क्योंकि ये चीज जो है ना कोई नहीं बताएगा, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट चीज होता है। और जिसका नंबर कम आया है यूपी बोर्ड में, वो भी अपना जो है ना इंक्रीज करवा सकता है, नंबर अच्छे खासा नंबर ला सकता है और दोबारा एग्जाम दे करके या रिकॉपी चेक करवा करके अपना नंबर को इंक्रीज कर सकते हैं और परसेंटेज को हाई कर सकता है। तो सब कुछ बताऊंगा, बस वीडियो को लास्ट तक देखना। और एक ही विनती है, अगर चैनल पर नए हो तो जल्दी से जाकर के सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन की घंटी को ऑल कर देना, जिससे कि क्या है कि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले फ्रेंड। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सब कुछ मैं आपको बता देता हूं। देखिए फ्रेंड, सबसे पहला पॉइंट क्या है, यानी कि अगर आपने यूपी बोर्ड रिजल्ट 2023 को चेक कर लिया है, तो मैं आपको बता देता हूं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिसका परसेंटेज हाई चला गया है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो पास हो चुके हैं, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो एक सब्जेक्ट या दो सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं। तो देखिए, एक सब्जेक्ट या दो सब्जेक्ट या दो विषय में, एक विषय में जो भी स्टूडेंट फेल हो चुके हैं, उनके लिए क्या नियम है, वो नियम जो मैं बता रहा हूं आपको, वो नियम याद रखना है और इस चीज को फॉलो करना है। सबसे पहला देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट का मन में ये चल रहा है, सर कम नंबर वाले क्या करेंगे, नंबर को कैसे बढ़ाएंगे, किस प्रकार से बढ़ाएंगे, सब कुछ बता रहा हूं, बस लास्ट तक देखना। और इसके बाद देखिए, जिसका जो भी स्टूडेंट है, यानी कि एक सब्जेक्ट में या दो सब्जेक्ट में या तीन सब्जेक्ट में, मिनिमम तीन सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं मैं, यानी तीन सब्जेक्ट में अगर आप फेल हो तो आप फेल ही माने जाओगे और अगली साल आप एग्जाम दोगे। लेकिन अगर दो सब्जेक्ट में अगर फेल हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंपार्टमेंट से, यानी कि कंपार्टमेंट से आपको एग्जाम दे करके दोबारा से आप जो है ना नंबर को इंक्रीज कर सकते हो और अच्छा परसेंटेज ला सकते हो। तो पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया, किस प्रकार से एग्जाम दोगे सब कुछ बता रहा हूं, बस लास्ट तक देखना, क्योंकि वीडियो को अगर स्किप करके देखोगे ना तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। देखिए फ्रेंड, सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला अगर आप दो सब्जेक्ट में फेल हो तो नंबर एक कंपार्टमेंट एग्जाम आपको देना पड़ेगा और 100% देना पड़ेगा। देखिए कैसे करोगे, जैसे देखिए कंपार्टमेंट एग्जाम कौन करवाता है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, यानी कि जीआईसी में जाकर के आपको पेपर देना होगा और वही लोग जो है आपका कंपार्टमेंट एग्जाम करवाते हैं। और यूपीएमएसपी पर जाकर के एक फॉर्म निकलेगा, वहां पर जाकर के आपको फॉर्म को फिलअप करना पड़ेगा और साथ ही साथ आपको रोज, यानी कि जब तक आपका जो है ना यानी कि कंपार्टमेंट एग्जाम नहीं हो जाता है, तब तक आपको यूपीएमएसपी पर जाकर के आपको चेक करना पड़ेगा कि आपका एग्जाम का फॉर्म कब भरे जाएंगे, किस दिन भरे जाएंगे, सब कुछ बता रहा हूं, बस ध्यान से देखना। सबसे पहले देखिए, और फिर उसके बाद कंपार्टमेंट एग्जाम कहाँ होता है, तो जीआईसी में जाकर के आपको एग्जाम को देना पड़ेगा। तो ये दूसरा नियम समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए, उसके बाद आपको क्या करना है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिसका नंबर कम आया है, यानी कि मान लीजिए कि अगर उसका नंबर जैसे कि 23 नंबर आ गया, पास लायक ही नंबर आया, क्लास 10th में है, तो अगर क्लास 12th में है तो मान के चलिए उसका 33 नंबर से भी कम आ गया, तो मतलब इस प्रकार से कम नंबर आ जाता है, तो लगता है कि यार हमारा नंबर बहुत कम है, इंक्रीज कैसे करें। तो आपको मैं बता देता हूं, स्क्रूटनी, यानी कि स्क्रूटनी कॉपी चेक कर सकते हो, यानी कि कॉपी को रिचेक करवा सकते हो। लेकिन कौन स्टूडेंट करवा सकता है ऐसा, केवल और केवल जिसके दो सब्जेक्ट का कॉपी चेक करवाना हो या किसी एक सब्जेक्ट का चेक करवाना हो, तो वो लोग ये काम करवा सकते हैं और 101% गारंटी देता हूं। फिर उसके बाद हमारे पास भी एक ऐसा स्टूडेंट था जिसका नंबर जो है ना पिछले साल ऐसे करके उसका नंबर इंक्रीज हो गया, लगभग उसका नंबर आया था क्लास 10th में 23, यानी पास था। फिर दोबारा एग्जाम दे करके तो उसका नंबर जो है लगभग 70 नंबर उसका बन चुका है। देखिए फ्रेंड, आपको मैं बता देता हूं, यानी स्क्रूटनी का, यानी कि कॉपी रीचेक कैसे करवाओगे। तो सबसे पहला मैं पॉइंट बताता हूं, आपको क्या करना पड़ेगा,
फीस, यानी कि फीस वहां पर जमा करना पड़ेगा। लेकिन करोगे कहाँ, तो आपको मैं बता देता हूँ। UPMSP पर जा करके आपको क्या करना है, चेक करते रहना है कि इसका फॉर्म कब निकलेगा और किस समय निकलेगा। तब जाकर के आप फीस पेमेंट करके तब जाकर के यह काम कर सकते हो। और साथ ही साथ देखिए मैंने यहाँ पर भी लिख दिया है, अगर ये सभी पॉइंट आपको समझ में आ रहा है तो जल्दी से जाकर के अपना कमेंट जरूर कर देना कि सर मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, क्योंकि कमेंट करोगे तभी मैं जाकर के आगे ऐसी वीडियो आपको दोबारा दे दूंगा। क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट बातें बता रहा हूँ, कोई नहीं बताया होगा, इसलिए मैंने ये बातें आपको पहले ही सतर्क कर दिया है ताकि आप लोगों का अच्छे नंबर से और ज्यादा नंबर अच्छा बन सके। तो चलिए मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, क्योंकि पॉइंट जो है ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जो पॉइंट मैं बता रहा हूं। देखिए फ्रेंड, लास्ट में एक ऐसा पॉइंट आपको बताने वाला हूं जो कि जेन्युइन तरीका से अगर आप इसको फॉलो करोगे ना तो गारंटी है 100% आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए जो स्टूडेंट मान के चलिए कि पहला दूसरा 2 सब्जेक्ट वाला तो एग्जाम दे सकते हैं कंपार्टमेंट से, लेकिन UPMSP पर जाकर के आपको चेक करते रहना है कि उसका रिजल्ट मतलब कि कब इसका फॉर्म भरे जाएंगे और कब इसका एग्जाम होगा और कब इसका रिजल्ट आने वाला है, सब कुछ आपको वहीं पर मिलेंगे। और देखिए जैसे कि दोस्त के बाद तीसरा सब्जेक्ट या चौथा सब्जेक्ट या 5वां सब्जेक्ट, अगर 5 सब्जेक्ट में फेल हो तब तो फिर अगली साल आपको करनी पड़ेंगी। चौथे सब्जेक्ट में हो तो भी अगली साल करोगे, लेकिन 3 सब्जेक्ट में अगर फेल हो किसी भी सब्जेक्ट में, 3 में या PCM हो या आर्ट साइड हो या PCB हो, किसी भी सब्जेक्ट में अगर 3 सब्जेक्ट में फेल हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन लगा करके आप तीनों को कंपार्टमेंट के द्वारा एग्जाम दे करके आप क्वालिफाई कर सकते हो। और जिस स्टूडेंट का नंबर कम है, यानी कि मान लीजिए सिर्फ 5 लाख नंबर है और उसे लगता है कि सर मैंने बहुत अच्छा कॉपी लिखा था, मुझे सब कुछ आता है, लेकिन आप जो है ना अपना नंबर इंक्रीज करवा सकते हो। 100% गारंटी लेता हूं, अगर आप ऐसे करते हो ना तो आपका जो है ना रिजल्ट जो है इंक्रीज हो जाएगा और आपका परसेंटेज में बूस्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो जल्दी से जाकर के आपको क्या करना है, एक प्यारा सा लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। क्योंकि कमेंट करोगे ना, लेकिन कमेंट में आपको करना क्या है, आप लोगों का यूपी बोर्ड में कितना परसेंटेज आया वो परसेंटेज का आप कमेंट कर देना। क्योंकि इससे जो ना मुझे बहुत खुशी होगी कि हमारे चैनल पर इतने स्टूडेंट देख रहे हैं और उसका परसेंटेज इतना आया है, मुझे बहुत खुशी होगी। चलिए आप चैनल पर नए हो तो जल्दी से जाकर के सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन की घंटी को ऑल कर देना, जिससे कि क्या है कि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले फ्रेंड। तो चलिए वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।